कैसे कॉन्वर्सेशन को हम, कैसे एक बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, आगे से हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे दोस्त का इंटरव्यू था, ओके, वो सिर्फ इंग्लिश में बात करता है, तो मैं उससे कहता हूँ कि एक आई हर्ड, मैंने सुना, या आई गोट टू नो, मुझे पता चला। क्या पता चला? दैट यू हैड एन इंटरव्यू यस्टरडे, तुम्हारा कल एक इंटरव्यू था। ठीक है, यू हैड एन इंटरव्यू यस्टरडे। ओके, तो अब मैं इस कॉन्वर्सेशन को कैसे आगे बढ़ाऊं? अगर मुझे अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव करना है तो कैसे करूंगा? ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि रियली, सच में, रियली बहुत इजी है। ठीक है, रियली आपको पता होगा, बहुत इजी है। अब रियली के आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं कहूँ अपने दोस्त से कि रियली, सच में तुम्हारा इंटरव्यू था, तो लाइक ऐसे हम बात करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ इंग्लिश ही जानता है। अब मैं उससे आगे बढ़ूंगा कि हाउ डिड दैट गो, वो इंटरव्यू कैसा गया। ठीक है, वो कैसा गया या वो इंटरव्यू कैसा गया। ठीक है, हाउ डिड, हाउ मतलब कि कैसे, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब आई, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव आ गया। दैट, दैट मतलब कि वो किसको रिफर कर रहा है? वो रिफर कर रहा है आपका इंटरव्यू को, इंटरव्यू। ठीक है, जो इंटरव्यूअर ने जो इंटरव्यू लिया है ना, ठीक है, वो उसे रिफर कर रहा है। दैट का मतलब वो मतलब कि इंटरव्यू, इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू। और इसमें अगर मैं ई आर लगा दूं तो इंटरव्यूअर। ठीक है, ये इंटरव्यूअर हो जाता है, जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है उसे बोलते हैं इंटरव्यूअर। और जो आपने इंटरव्यू दिया तो आप दे रहे हो इंटरव्यू, ऐसे आप याद रखना। ठीक है, हाउ डिड दैट गो, वो कैसा गया, वो क्या कैसा गया, इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू है ना, वो आप पॉइंट आउट कर रहे हो, रिफर कर रहे हो, रेफरेंस किसका दे रहे हो? इंटरव्यू का। ओके, रेफरेंस, रिफर याद रखना आप। हाउ डिड दैट गो मतलब कि वो कैसा गया, तो आपका दोस्त कहेगा यार अच्छा गया इंटरव्यू, बहुत अच्छा गया। जो हमारे जो इंटरव्यूअर थे उसने बहुत क्वेश्चन पूछे। ठीक है, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर वो बंदा जिसने इंटरव्यू लिया, जो लेता है इंटरव्यूअर। ठीक है, ओके, तो अब उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो फिर उसके बाद कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? वॉट हैपेंड नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? वॉट हैपेंड, क्या हुआ? नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? ये चीज़ें आपको अपने प्रैक्टिस में लानी है। ठीक है, आप जब किसी से बात करोगे डे टू डे लाइफ में, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में लानी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस बोर्ड पे लिखी हुई है मैंने, ये चीज़ें लोग बोलते हैं, मैंने तभी लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, मैं भी डे टू डे लाइफ में बात करता हूँ। ठीक है, लाइक मेरे जो क्लाइंट्स है जो अमेरिका में रहते हैं, मैं उनसे डे टू डे लाइफ में बात करता हूँ। तो जब मैं बात करता हूँ तो ऐसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जो ऐसे वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ तो आप प्लीज समझ लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप आगे के लिए प्रिपेयर हो सको। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? नेक्स्ट, आगे क्या हुआ? नेक्स्ट क्या हुआ? ओके, फिर आप जो, अगर मैंने कहा कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, क्योंकि मुझे कॉन्वर्सेशन को बढ़ाना है। ओके, कि बंदे को यही नहीं लगना चाहिए कि आपसे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? मैंने पूछा उसके बाद क्या हुआ, तो आपका दोस्त कहेगा कि उसके बाद ना उसने मुझसे कुछ, जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी ना, प्रीवियस मतलब कि पहले वाली, इससे पहले वाली, जो प्रीवियस लगाते हैं ना हम, वो प्रीवियस हम लगाते हैं जो लेटेस्ट में जो प्रीवियस होती है। ठीक है, मतलब कि आप अभी जहाँ जॉब कर रहे हो उससे पहले जहाँ आपने जॉब करी थी। ठीक है, वो प्रीवियस वाली हुई। जैसे कि आप अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, तो इससे मान लीजिए अभी आप 12th में हो और आपने कहीं 8th किसी और स्कूल से करा, तो आप कह सकते हो कि भाई इससे प्रीवियस वाला स्कूल कौन सा था, तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, आप अभी कॉलेज में हो, फिर आप स्कूल में थे, तो आप बता सकते हो प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस। अगर आप यूज नहीं करते प्रीवियस, प्लीज यूज करिए। ओके, तो अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, अब मैं अपने दोस्त से कह रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम्हारा उससे क्या मतलब है? वो प्रीवियस कंपनी के बारे में क्यों जानना चाहता था? तो आपका दोस्त कह सकता है क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि मैंने अपनी प्रीवियस कंपनी में क्या काम करा है, किस तरह का काम करा है। जब जब आप किसी न्यू कंपनी में जॉब करने के लिए इंटरव्यू देते हो, तो जो इंटरव्यूअर है ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन करता है कि भाई तुम मुझे ये बता कि तूने जो अपनी जो कंपनी है प्रीवियस वाली, उस कंपनी में डे टू डे तूने क्या वर्क किया। ठीक है, तूने हर दिन अगर 8 घंटे या 9 घंटे जॉब करी, तूने उसमें क्या करता था तू? ठीक है, हर एक घंटे तू उसमें क्या करता था? ठीक है, ऐसे आप याद रखना। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ठीक है, तो वो जानना चाह रहा था इंटरव्यूअर कि तुम किस तरह का काम करते हो, किस टाइप का। ठीक है, ताकि आगे जब फ्यूचर में वो तुम्हें ले तो वो भी तुमसे वो काम करवा सके, तुम्हें वो काम आए, तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। वाई डू यू थिंक सो,
तो मैंने उससे कहा कि वाई डू यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, कि वो लाइक तुम्हारी कंपनी के बारे में इतना जानना चाह रहा था। वाई डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक सो, सो मतलब कि ऐसा। क्या हम वाई डू यू थिंक लिख सकते हैं, सिर्फ वाई डू यू थिंक ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, हमें सो लिखना ही पड़ेगा। सो क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है इसलिए है, ठीक है। वाई डू यू थिंक सो, ऐसा क्यों है, ठीक है, ये पूरा मिलके एक सेंटेंस बना। ओके, वाई डू यू थिंक सो, सो आना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप याद रखना, आप सो को मत भूलना। वाई डू यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि यार वो मेरी कंपनी में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था, ठीक है। वो जो, अगर सपोज कीजिए कि आप किसी माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी कंपनी में हो, ठीक है, आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट में हो, आप मेटा में हो, तो ये जो कंपनीज होती है ना, इनके बारे में लाइक लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड होता ही है, क्योंकि वो आपको ले रहा है, ठीक है, वो आपको कंपनी में ले रहा है, तो वो आपसे चाहेगा कि आप अगर पैसे ले रहे हो तो आप उतना काम करो। ओके, तो इंटरव्यूअर चाहते ही हैं, ठीक है। लाइक मैं जब किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यार ये मुझे इसके बारे में, मतलब इसके बारे में, जो इसकी प्रीवियस कंपनी है उसके बारे में मुझे सब पता हो। ओके, वाई डू यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, वाई डू यू थिंक सो। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बता दिया कि वो कंपनी में मेरी इंटरेस्टेड लग रहा था, ठीक है। हाउ कम, हाउ कम, हाउ कम यूज करते हैं हम, क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है। वाई मीन्स कि ऐसा क्यों, वाई, वाई जो वाई है ना आपका, वो हाउ कम के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो हमने कहा वाई, ऐसा क्यों। तो टेल मी मोर, टेल मी मोर वहां आएगा जहां मैं कहता हूं किसी बंदे से, अपने दोस्त से मैं कहता हूं कि भाई मुझे और बताओ, टेल मी मोर। हमें कॉन्वर्सेशन को गोइंग ऑन रखना है, तो हमें बातें करनी पड़ेंगी। बातें जब आप करोगे, आप इसे डे टू डे लाइफ में अपनी प्रैक्टिस में लाओगे। आप अपने घर पे अपनी फैमिली मेंबर, कोई तो लाइक आपकी सिस्टर या आपके भाई बहन, कोई तो पढ़े, ऐसे पढ़े लिखे होंगे जिससे आप डे टू डे लाइफ में बात कर सकते हो। अगर आप घर पे बात कर सकते हो तो फिर आप बाहर भी बात कर लोगे। ओके, आप सोचोगे कि नहीं मैं सिर्फ जाके बाहर ही बात करूंगा, ऑडिटोरियम में ही मैं सीधा बोलूंगा जब मुझ पर प्रेशर आएगा। जब वहाँ प्रेशर आता है तो वहाँ प्रेशर में आप ब्लैंक हो जाता है माइंड, बिल्कुल, ठीक है। मेरा कई बार माइंड ब्लैंक हो रखा है जब मैं वहाँ पर बोलता था, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना, टेल मी मोर। तो टेल मी मोर का मतलब कि मुझे और बताओ, टेल मी मोर। ओके, देन कैन यू एक्सप्लेन दैट, कैन यू एक्सप्लेन दैट। सपोज कीजिए कोई चीज अनक्लियर है, ठीक है, कोई चीज जो है वो अनक्लियर है, ठीक है, या कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन पैदा कर रही है, ठीक है। अनक्लियर मतलब कि जो चीज लाइक कंफ्यूजन पैदा कर रही हो, ठीक है, वो आप उसमें कंफ्यूज हो, आपको वो चीज समझ में नहीं आई, तो आप कह सकते हो अपने दोस्त से, यार एक्सप्लेन कर दे इसे जरा, ठीक है। टेल मी मोर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, तो जो मुझे और बता दे। ये टेल मी मोर की जगह स्पेसिफिकली आप कह सकते हो कि कैन यू एक्सप्लेन दैट, कि तू मुझे एक्सप्लेन कर सकता है। सपोज कीजिए कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यूअर ने, ठीक है, तो लाइक आपका दोस्त कह रहा है कि यार तू मुझे भी बता, कल को मैं भी इंटरव्यू दूंगा, तू मुझे भी तो बता, कैन यू एक्सप्लेन दैट, कि तू एक्सप्लेन कर सकता है, तूने कैसे बताया, ताकि मैं कल को अब मैं खुद अपनी प्रैक्टिस कर सकूं। ओके, ऐसे याद रखना, ठीक है। देन व्हाट वाज दैट लाइक, अब मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ कि लाइक जो तेरा होल, जो तेरा पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस था वो कैसा था, ठीक है, व्हाट वाज दैट लाइक। तो अब जो बात हो रही है वो पूरे एक्सपीरियंस की हो रही है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है। तो लाइक दोस्त कह सकता है कि यार ठीक था, चैलेंजिंग था, ठीक है। चैलेंजिंग मतलब कि जो जिसमें चुनौती होती है, ठीक है, चैलेंजिंग था। मैं तुझे एक चैलेंज ही देता हूँ, जब आपका दोस्त कहता है ना, जब आपसे कि भाई आओ रेस लड़ाते हैं, ठीक है, तो वो चैलेंज करता है आपको, चुनौती देता है, आप देखते हैं, ठीक है। तो उसकी चीज़ें ना चैलेंजिंग हो जाती हैं कभी कभार, ठीक है। तो चैलेंजिंग वर्ड भी आप याद रखना, ठीक है। बट आपके दोस्त कहेगा आई मैनेज टू सॉल्व इट, मतलब कि मैं उसे सॉल्व कर पाया। जब आप किसी काम को कर पाते हो ना, तो आप मैनेज ही लगाते हो उसमें, ठीक है। आई मैनेज, ठीक है, मैनेज किसी चीज़ को मैनेज भी करना होता है, बट अगर आप किसी काम को कर लेते हो, ठीक है, आई मैनेज टू सॉल्व इट, मैं उसको कर पाया, मैं उस इंटरव्यू को दे पाया बहुत अच्छी तरीके से। ओके, आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो तो आपका दोस्त आपको बता रहा है, ओके, आई मैनेज टू सॉल्व इट, ठीक है, आई मैनेज, मैनेज टू सॉल्व इट। ओके, मैं इसे कर पाया, मैं इसे सॉल्व कर पाया, मैंने इसे सॉल्व कर लिया। ओके, आई मैनेज टू सॉल्व इट। एंड देन आपको अगर कॉन्वर्सेशन
अभी ऑल्सो लाइक ऑन गोइंग रखनी है, आपको बात करनी है, आपको बात आगे बढ़ानी है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, मतलब मैं अपने दोस्त से बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा वो दोस्त है जिसको सिर्फ इंग्लिश ही आती है, ठीक है, वो मेरा अभी अभी दोस्त बना है, ओके। तो मैं उससे कॉन्वर्सेशन को लाइक 1 to 1 बात करके, ताकि मैं उसे ये नहीं लगे कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो मैं उस कॉन्वर्सेशन में उसे इन्हेंस कर रहा हूँ, उसमें मैं अपना रोल एक बहुत बड़ा प्ले कर रहा हूँ ये वर्ड्स बोलकर। ये इट्स वर्ड्स को मैं प्रैक्टिस करके जब मैं ये वर्ड्स डे टू डे लाइफ में बोलूंगा, ठीक है, तो ये इंग्लिश में मेरा बहुत बढ़िया रोल प्ले करेंगे। ओके, आपको लग रहा होगा शायद ये वर्ड्स इतने बढ़िया ना हो, ये सेंटेंस इतने बढ़िया ना हो, बट मुझे लगता है ये सेंटेंस बहुत बढ़िया है आपकी डे टू डे लाइफ के लिए। बहुत आप लाइक आपको लाइक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ठीक है, हाउ टू कीप, कीप मतलब कि करते रहना, ठीक है, आप जब किसी चीज को करते रहते हो, जैसे कि कीप गोइंग, ठीक है, जाते रहो, कीप, आप कहीं जा रहे हो और बंदा कहता है नो कीप गोइंग, आप रुक जाते हो, वो कहता है नहीं कीप गोइंग, जाते रहो। तो कीप, कीप मतलब कि करते रहो, कीप अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है, कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, ठीक है, गोइंग कैसे लाइक आगे बढ़ानी है, कीप अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन, ठीक है, गोइंग कह सकते हो, गोइंग ऑन, मैंने गोइंग ऑन बता रखा है आपको, लाइक अपनी जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने गोइंग ऑन के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाया है आपको। अगर आप एक बार उस वीडियो को भी देखोगे तो वो वीडियो में मैंने बहुत कुछ सिखाया है, मैंने अपनी हर एक वीडियो में मैं आपको बारीक से बारीक तरीके से जो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई हैं उसमें। तो ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो। थैंक यू।